Good morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ बिहार बोर्ड इंटर के नए पोएम के साथ। जैसा कि आपको पता हो, अब मैंने आपको ऑलरेडी 5 पोएम्स मैंने करा दिया है। जैसे कि आपका पहला है कमला दास के द्वारा लिखा हुआ माई ग्रैंड मदर हाउस। दूसरा है आपका फायर हिम केकी एंड दारू वाला। फिर आपका है स्नेक DS लॉरेंस। उसके बाद आपका स्नेक के बाद द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक। ओके, जो भी सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पोएम को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पोएम है वो एक दूसरा पोएम है जिसका नाम है एन एपिटाफ। ठीक है, आइए देखते हैं इस पोएम को। सबसे पहले तो इसका टाइटल समझते हैं। ठीक है, एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ अगेन जैसे ग्रेव यार्ड होता है ना, उस पर जो स्टोन रखा जाता है ताकि पता चले कि हाँ ये किसका कब्र है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं एपिटाफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है एन एपिटाफ। ठीक है, पोएट का नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन है। कह रहा है कि वॉल्टर डी ला मेयर 1873 से 1956 ये इनका लाइफ स्पैन था। जन्म हुआ 1873 में और इनकी डेथ हुई है 1956 में। वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कार्ल्टन में, जो कि केंट में पड़ता है। ठीक है, उस गांव में। गांव का नाम था कार्ल्टन। ठीक है, जो कि केंट में है और जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। तो देखिए, जब ये मात्र 4 साल के थे तो इनके पिता की मौत हो गई और इनको अपनी फैमिली के साथ मूव करना पड़ा। कहाँ? तो ये लंदन में आ गए। ठीक है, ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनैचुरल। ठीक है, तो कह रहा है कि ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, मतलब संवेदनशील चीज़ों को लिखने के लिए जाने जाते हैं और ख़ास करके बच्चों के बीच में ये फेमस है। तो अब ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है। अगर आपको चिल्ड्रंस पोइट की बात करें तो आप वॉल्टर डी ला मेयर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मैंने आपको लास्ट पोएम में भी बताया था। अगर आपको वार पोइट कहे तो रूपर्ट ब्रुक। अगर आपको मेटाफिजिकल पोइट कहे तो जॉन डन। अगर आपको रोमांटिक पोइट कहे तो आप जॉन किट्स। रोमांटिक पोइट, हाँ, जॉन किट्स को कह सकते हैं। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन पोइट कहे तो वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, तो खास करके ये बच्चों के सॉन्ग्स बच्चों के बीच में खासी पॉपुलर है। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और जो भी आपका सुपर नेचुरल समझते हैं, सुपर नेचुरल मतलब जिसमें अलौकिक शक्तियाँ हो। लाइक अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखी होगी तो क्रिश हो गया। ठीक है, तो जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हो, तो कुछ ऐसा ये लिखा करते हैं। फिर कह रहा है कि हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, इनका 2 क्रिएशन है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। ये दोनों जो है ड्रीम, सपनों को डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलानकली। ठीक है, मेलानकली मतलब अगेन होता है सैडनेस, डिप्रेस। ठीक है, मतलब उदासी। मतलब हालांकि भाई सपने की बात कर रही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा उदासीपन है। ठीक है, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, यहाँ पे पोएट हमें अवेयर करा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कैसा इनह्यूमन कंडीशन है आज के मॉडर्न लाइफ का। मतलब आज का जो आधुनिक युग है उसमें कैसे जो मोरल वैल्यूज़ हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं। ठीक है, तो लोग इनह्यूमन जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है,
ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। ठीक है, वो अपना जीनियस मतलब वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेश इंटरेस्ट मतलब पुरानी चीज़ों में से भी ताज़ी चीज़ें खींच के निकालते हैं ये। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो क्वीन एलिजाबेथ II उन्होंने इन्हें उपाधि दिया ऑर्डर ऑफ मेरिट का 1953 में। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आते हैं पोएम पे। देखिए बड़ा ही छोटा सा ये पोएम है। ठीक है, अब ठीक है, चलिए कह रहा है कि एन एपिटाफ। स्टार्ट करते हैं पोएम को। कह रहा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी। देखिए कह रहा है कि भाई यहाँ पे लेटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एपिटाफ मतलब एक प्रतीक चिन्ह होता है जो ग्रेवयार्ड जो कब्र के पास रखा जाता है। ठीक है, जिससे पता हो कि हाँ ये यहाँ पे किस पर्सन की कब्र है। तो यहाँ पे वहाँ पे एक खड़े हैं पोइट और कहते हैं कि यहाँ पे लेटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। ठीक है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए अगर आप ग्रामेटिकल पोर्शन से देखें तो यहाँ पे तो मोस्ट के पहले द लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी जो है यहाँ पे लेटी है, मतलब उसकी कब्र है यहाँ पे। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। लेकिन हाँ, लेकिन उसका जो दिल है ना वो बड़ा ही कमज़ोर है। ठीक है, मतलब उसके दिल में कोई इमोशंस नहीं है। ठीक है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि भाई मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर लेडी है। ठीक है, डैट वॉज एवर मतलब जो कि वेस्ट कंट्री में जो जितनी भी सारी हुई उसमें से सबसे ब्यूटीफुल लेडी ये पोइट कहते हैं कि ऐसा है, मैं सोचता हूँ। ठीक है, बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस। ठीक है, लेकिन कह रहा है ये पोइट कि ठीक है भाई ब्यूटीफुल लेडी है तो, बट लेकिन ये जो ब्यूटी है ना वो गायब हो जाएगी। ब्यूटी पासेस ब्यूटी चली जाएगी, मतलब ब्यूटी आपके पास है। ठीक है, आज अभी है, थोड़ा टाइम के बाद थोड़े ईयर्स के बाद कुछ सालों के बाद वो ब्यूटी चली जाएंगी। ठीक है, ये गायब हो जाती हैं। ठीक है, हाउएवर रेयर इट बी, फिर भी ये रेयर भी हो सकता है, मतलब किसी की ब्यूटी है जो रह सकती है। ठीक है, तो ये शायद मतलब रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आपने भी देखा होगा आस पड़ोस में। ठीक है, कोई ऐसी लेडी होती है जो मतलब यंग में भी वैसे ही ब्यूटीफुल है और ओल्ड एज में भी वैसे ही होती है, लेकिन ये रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, मोस्टली केस में ऐसा नहीं होता है। तभी पोइट ने कहा कि बट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस, ये ब्यूटी गायब भी हो जाती है और ब्यूटी चली भी जाती है समय के साथ। ठीक है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और फिर पोइट कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल। देखिए क्रम्बल का मतलब तो ऐसे लड़खड़ाना होता है, रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पे ये डेथ का मतलब है। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि भाई एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मेरी मौत हो जाएगी तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो फिर कौन याद करेगा इस लेडी को, वेस्ट कंट्री की ये जो लेडी है जो इतनी ब्यूटीफुल है, कौन याद करेगा इसको। तो इससे ये आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है ना कोई और नहीं है जो उस लेडी को याद कर रहा है, अकेला पोइट ही है। ठीक है, चलिए तो ये बड़ा सा छोटा सा पोएम था, तो आइए इसका हम ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। तो यहाँ पे पोएट जो है क्या वो अपने सैड फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब क्या वो अपने उदास वाले फीलिंग्स को शो कर रहा है। तो देखिए हाँ कह सकते हैं, क्योंकि सैड फीलिंग ही तो है, क्योंकि सैड फीलिंग है तभी तो बोला ना कि भाई ब्यूटीफुल तो है लेकिन वो उसका हार्ट जो है ना वो बड़ा ही कमज़ोर है, मतलब वो केयरलेस है, बिल्कुल इमोशनलेस है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। कह रहा है कि द लेडी बिलोंग्ड टू द नॉर्थ कंट्री। चलिए देखिए नॉर्थ कंट्री है क्या, नहीं ये तो साउथ है ना,
अब पोइम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वेस्ट कंट्री है, तो ये हो गया फॉल्स। करेक्ट, द पोइट कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो ये ट्रू है क्योंकि बोला भी है ना, ठीक है। करेक्ट, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। करेक्ट कि ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए रहेगा अगर हम उसका उचित देखभाल करें तो। देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते, ये तो रेयर वाला केस है ना, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। करेक्ट कि देयर आर अदर पर्सन्स हु आल्सो नो द लेडी, क्या इसमें इस पोएम में कोई दूसरा पर्सन भी है जो उस लेडी को जानता है, तो नहीं, ऐसा किसी का जिक्र नहीं हुआ, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। कह रहा है कि द पोएट फील्स डैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, पोएट को ऐसा लगता है क्या कि उसकी मौत के बाद उसे कोई नहीं याद करेगा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो लास्ट में बोला भी है कैन व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका ट्रू। चलिए आइए इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज द लेडी लाई, ठीक है, मतलब वो लेडी कहाँ, मतलब वो जो लेडी है वो कहाँ लेटी हुई थी, तो आप कह सकते हैं इन द ग्रेवयार्ड, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाउ डज शी लुक टू द पोएट, मतलब वो कैसी दिखती है पोएट को, ठीक है, पोएट को वो कैसी दिख रही है, तो कह रहा है कि भाई द पोएट फाउंड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी that ever was in the west country, but she has emotionless, she was careless, okay। आगे कह रहा है कि was she a kind and considerate lady, क्या वो मतलब दयालु और सोचने समझने वाली लेडी थी, नहीं ऐसा तो नहीं था ना, अगर ऐसा होता तो फिर पोएट ऐसा क्यों कहता, ठीक है, कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, ठीक है, तो आप कह सकते कि नो, ठीक है, शी वॉज नॉट अ कंसीडरेट और काइंड लेडी एट ऑल, ठीक है। आगे 4 के क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट ब्यूटी के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, तो आपको जैसा पोएम में कह ही रहा था कि ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, ठीक है, तो पोएट कहता है कि भाई कि द ब्यूटी विल पासेस, ठीक है, द ब्यूटी विल वैनिश आफ्टर सम टाइम, ठीक है। फिर कह रहा है कि देर आर अदर पर्सन, सॉरी, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन when he says and when I crumble, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अब ये पोइट का क्या कहना है कि and when I crumble, तो सिंपली सी बात है, यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि when I crumble इट्स मीन when I will die, ठीक है, so nobody will remember you, ठीक है, तो यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि भाई I am the only one person who will remember you after your death, but after when I would die nobody will remember you, okay। चलिए इसका थोड़ा इसका ग्लोसरी नोट्स देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि एपिटाफ, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन मेमोरी ऑफ द डेथ, मतलब जो लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन होती है, लिखाई होती है जो गुंबद पे लिखा होता है, ठीक है, मरने वालों के, तो उसी को कहते हैं एपिटाफ। कह रहा है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कह रहा है कि हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैज नो कमिटमेंट, देखिए तो यहाँ पे वही है भाई, उसमें इमोशंस नहीं है, बिल्कुल केयरलेस है, मतलब उसकी ऐसी हैबिट है कि वो इधर उधर भटकती है और कोई कमिटमेंट ही नहीं है, मतलब किसी से कोई प्रॉमिस ही नहीं, ठीक है। वैनिशेस मतलब डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना, ठीक है। रेयर मतलब नॉट कॉमन, मतलब रेयर कहते हैं जिसको जो कॉमन नहीं हो, इसका जस्ट उल्टा होता है एबंडेंट, मतलब बहुत सारा हो, स्कार्सिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, एबंडेंट, ठीक है। फिर कह रहा है क्रम्बल मतलब कह रहा है कि फॉल डाउन इन पाइसेस, मतलब बिल्कुल चूर हो जाना, लेकिन यहाँ पे जो क्रम्बल का मतलब है वो है आपका डाई, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन भी कर लेते हैं।
कह रहा है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए ब्यूटीफुल तो आपको पता ही होगा, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, ठीक है। दूसरा वैनिश है, मतलब गायब हो जाना, तो VANISH वैनिश मतलब गायब हो जाना, ठीक है। फिर अगला है क्रम्बल, तो CRUMBLE क्रम्बल, क्रम्बल मतलब लड़खड़ाना, ठीक है। फिर रिमेंबर, तो REMEMBER रिमेंबर, ठीक है। फिर लेडी, रिमेंबर मतलब ऐसे याद करना होता है। फिर लेडी LADY, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको सबका एंटोनिम्स पता है आपको। देखिए सिनोनिम्स होता है सेम इन मीनिंग, जैसे अगर हम बोलते हैं गुड, तो गुड का और क्या क्या हो सकता है, फेयर हो सकता है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, उसको एंटोनिम्स कहते हैं, जैसे बैड। तो यहाँ पे एंटोनिम्स आपको भरना है। तो सबसे पहले सबका हम एंटोनिम्स लिख लेते हैं। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होगा, तो अगली होगा। फिर क्या है लाइट, तो लाइट का क्या हो जाएगा, डार्क हो सकता है, डार्क होगा, ठीक है। एवर, एवर का क्या मतलब होगा, फिर एवर का उल्टा हो जाएगा नेवर। फिर वैनिश, वैनिश मतलब होता है गैप, तो एपियर मतलब सामने आ जाना। फिर रेयर, तो रेयर को क्या कह सकते हैं, एबंडेंट, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबर का उल्टा क्या होगा, फॉरगेट। चलिए अब हम पुट करते हैं। तो पहला कह रहे हैं कि द स्टार्स सडनली, तो देखिए फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स मतलब बादलों के पीछे से, तो क्या होगा, स्टार्स अचानक से बाहर आएगा ना, मतलब एपियर होगा। तो पहला क्या हो गया आपका, एपियर। फिर कह रहा है कि एज द रूम वॉज डॉट डॉट आई कुड नॉट सी एनीथिंग। अब देखिए रूम कैसा होगा, डार्क होगा, तभी तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, एज द रूम वॉज डार्क, ठीक है। फिर कह रहा है कि दे क्रिएटेड एन, देखिए कैसा सीन क्रिएट होगा भाई, व्हेन दे फाउट टुगेदर, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो अगली वाला ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड में अगली, ठीक है। फिर कह रहा है कि अ क्रो इज अ बर्ड इन इंडिया, कैसा बर्ड, तो एबंडेंट मतलब आपको सब जगह दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में क्या हो जाएगा, एबंडेंट, ठीक है। फिर कह रहा है कि लास्ट है 5, कह रहा है कि वी कैन नेवर डॉट डॉट द वैल्यूएबल सेक्रीफाइस ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, मतलब हम कभी नहीं भूल सकते हैं जो कुर्बानियाँ दी हैं नेताओं ने, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉरगेट होगा, तो वी कैन नेवर फॉरगेट, तो 5 में हो गया फॉरगेट। चलिए तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट यह इस बुक का लास्ट बचता है जो कि आपका आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ करना है। तो देखिए ए और एन का यूज़ हम तब करेंगे जब आप कोई भी नाउन आपको पहली बार दिख रहा हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप श्योर नहीं है कि वो नाउन कैसा है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आप ए और एन का लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, एन हम तब लगाएंगे जब उसका यहाँ पे वोकल और नॉन वोकल, देखिए आप हम आर्टिकल के वीडियो पे जा सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कोई भी नाउन अगर पहली बार आता हो तो वो अननोन होता है, उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और वही नाउन अब दोबारा से अगर आपके सेंटेंस में आता हो तो द, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बोलते हैं कि आई मेट अ बॉय, मतलब मैं एक लड़के से मिला, तो यहाँ पे हमको पता नहीं इसलिए हम ए लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम फिर आगे बोलते हैं कि द बॉय वॉज वेरी क्यूट, मतलब अब वो लड़का, क्योंकि सेकेंड टाइम आया आपके सेंटेंस में, तो अब हम ए नहीं लगाएंगे, अब हम द लगाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, कहता है कि मोस्ट ऑफ, पहला मोस्ट ऑफ डॉट डॉट स्टूडेंट्स टुडे वांट टू वर्क इन डॉट डॉट USA, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे वांट टू वर्क इन, देखिए यहाँ पे USA कंट्री के पहले हम ऐसे तो नहीं लगाते, लेकिन जब भी ग्रुप ऑफ कंपनी हो, स्टेट्स हो, तो हम वहाँ पे लगा, जैसे आप द USA लगा सकते हैं, द इंडिया नहीं लगा सकते हैं, द जापान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो द USA लगा सकते हैं, द USSR लगा सकते हैं, द UK लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला में भी द और सेकंड में, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे वांट टू वर्क इन द USA, ठीक है।
फिर करें कि देयर इज़, देखिए यहाँ पे रोज़ पहली बार आ रहा है, तो देयर इज़ अ रेड रोज़ ऑन द प्लांट, ठीक है, ऑन द प्लांट। फिर देखिए कह रहा है कि रोज़ हैज़ बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव। अब देखिए फिर से तो सेकेंड टाइम्स आया, तो अब लिखेंगे यहाँ पे द रोज़। तो क्या हुआ आपका, देयर इज़ अ रेड रोज़ ऑन द प्लांट, द रोज़ हैज़ बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे ध्यान ये देना है, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनका यूज़ अगर प्राइमरी हो, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, ठीक है, तो हु वांट टू परस्यू रिसर्च वर्क, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी हु वांट्स टू, क्योंकि कोई किसी खास यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी हु वांट टू परस्यू रिसर्च वर्क, ठीक है। फिर अगला देखिए, ये बड़ा ही फेमस कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, मतलब अगर आप एक सेब खाते हैं डेली बेसिस पे तो आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। चलिए फिर करें कि आई हैव मेट MLA, तो देखिए MA तो एन हो जाएगा, तो आई हैव मेट एन MLA टुडे, ठीक है। तो ये था हमारा आपका एन एपिटाफ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो आपको घंटा दिख रहा है आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले, ठीक है। क्योंकि जल्दी मैं आपको मॉडल सेट सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी आपका इस बार का होने वाला होगा मॉडल सेट, और उसमें आपको पूरा कंप्लीट मैं सॉल्व करूँगा, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा या बुक वाला पोर्शन होगा, ठीक है। और अभी में भी आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका भी क्वेश्चंस हमारे पास आएगा, तो मैं उसको पूरा सॉल्व करके मैं आपको अपलोड करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका भी जिस भी स्कूल का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन हमें सेंड कर देंगे, ठीक है। मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो वो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा सोल्यूशन लिख के सोल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे बता के और मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो जिनको इस बार 12th का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।